इस वर्ल्ड कप में सबसे धुआंधार बैटिंग बाय मैक्सवेल। ऐसा वार किया बॉलर को हुआ बुखार। इसके कैंचे छोड़कर अफगानी बॉलरों ने ये कहा आग कर मुझे मार, फिर इसने कर दिया आर पार। अरे भाई इतना कौन मारता है यार। नकली टांग करके उसके साथ ऐसा टांग कर दिया। रिजवान भाई आपने भी ये कहा था कि सम टाइम क्राइम सम टाइम एक्टिंग, लेकिन असल एक्टिंग तो ये वाली थी वो मैक्सवेल ने कर दिया। अरे भाई 201 रन करके नट आउट रहा यार। मैं तो कहता हूँ इस बंदे ने तो हिस्ट्री का दर्ज उड़ा दिया। अरे मैक्सू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हम सब का भाई मैक्सू भाई, इसने तो हमारे लिए सेमीफाइनल जाने के लिए राह खुली है। सोचो कि अभी तक हमें हजम नहीं हो रही इनिंग, अफगानी बॉलरों को एक एक करके चुन चुन कर ऐसे चक्के मारे हैं ना, तो उसको क्या हाल होगा। ये बेचारों को नींद कैसे आएगी, नाश्ता कैसे करेगा। पहले इस पर तो नसीम शाह वारे कर रहा था, अब मैक्सवेल भी आ गया है। ये बेचारे भी ये सोचता होगा कि नसीम शाह से तो जान झूठी है इस वर्ल्ड कप में। ये नसीम शाह का भाई किधर से आ गया यार। अरे भाई 2 घंटे पहले तो ये लग रहा होता कि अफगानिस्तान ये मैच इजीली जीत जाएगा। जब मैक्सवेल आ गया तो मैंने कहा कि अगर ये बंदा आउट हो गया तो फिर अफगानिस्तान जीत सकता है, वरना नहीं जीत सकता है। तो कुदरत का निजाम एक बार फिर काम कर गया है और मैक्सवेल खड़ा हो गया और इसने तो ऐसा इनिंग नहीं खेला ना। और मैक्सवेल भाई आपने तो ये एक्टिंग रिजवान से सीखा है ना। जब इस तरह मुश्किल वक्त आ जाए तो थोड़ा थोड़ा से लगलाने लग जाओ, थोड़ा गिरने पड़ने लग जाओ। अरे भाई मैं तो टीवी के सामने बैठा था और एक दफा तो ये ऐसे ग्राउंड में लेट गया ना जैसे इसकी आखिरी सांस है, और 2 मिनट बाद ये उठकर ऐसे हंस रहा था और अफगानियों पर ऐसे चक्के मारता था ना, और ऐसा तेज है कि पहले 5 बॉलों पर ये रन नहीं लेता था। अरे भाई मैं तो रंगना हूँ, मैं रन नहीं ले सकता हूँ, और आखिरी बॉल पर सिंगल लेने की कोशिश करता था और ऐसे भाग रहा था जैसे आप एनिमेशन कार्टून देखते थे, उसी तरह भागता था। लेकिन ना आखिरी जो भी हो जाए बस आखिरी बॉल पर ये रन लेता था। और इसके साथ जो पेट कमिस्तान वो सिर्फ ये देखता था कि किस तरफ चक्के जाएगा। मैक्सवेल ने कभी लेफ्ट की तरफ चक्के मार देते और कभी राइट की तरफ। एम्पायर ने से ये भी कहा कि अरे भाई तू किस लिए आया है, तू सिर्फ यहाँ खड़े होकर ताली बजाने के लिए आया है। तो इसने भी एम्पायर से ये कहा कि अरे भाई मेरा बड़ा भाई बाहर है ना, तो इसका भी वही वाला हिसाब था। जब बड़ा भाई खेल रहा है तो मैं क्यों खेलूं, मैं सिर्फ देखूंगा। बाहर बहुत अच्छा मैच हुआ है, इसने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। मैक्सवेल ने तो शुरू में तो चक्के मारे वो तो मारे, लेकिन जब से इसे क्रैफ लग गए और इससे जब भागा नहीं हो पाएगा तो इसने तो ऐसे एक जगह पर खड़े होकर ऐसे चक्के मारे ना, बिना बॉडी को हिलाकर ऐसे चक्के मारे ना इस बंदे ने। और अफगानियों ने भी इसके कैंचे ड्रॉप किया और इससे कहा कि अरे भाई तू खेल। और जिस तरह इसने चक्के मारता था ना तो शायद उसको भी मजा आता था। वैसे अफगानिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंट बढ़ गया था ना, वो एक बार फिर से उसने पटक दिया नीचे। शुरू में भी वो बैटिंग कर रहा था और इब्राहिम ज़दरान ने तो सेंचुरी बनाई, और इस वर्ल्ड कप में ये अफगानिस्तान का पहला खिलाड़ी है जो इसने सेंचुरी बनाई है। तो इससे आप जाहिर कर सकते हो कि इसके टीम में कितना कॉन्फिडेंट था। इब्राहिम ने 143 बॉलों पर 129 रन बनाए, इसके साथ ज्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया है। तो आखिर में राशिद खान आ गया, तो इसने मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा किया कि मिचेल स्टार्क भी ये बोलता था कि अरे भाई मैं भी एक जमाना था कि बहुत बड़ा सुपरस्टार होता, बड़े बड़े बैट्समैन हमारे सामने नहीं टिकते थे और हर बंदा अब चक्के मारता है मुझ पर। तो आखिर में राशिद खान ने थोड़ा सा चस्का लगाया और टारगेट उसने दे दिया 291 का, और सबको ये लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया तो छुट्टियों में चेस कर लेगा। जब वो लोग बैटिंग के लिए आए तो वो एक दूसरे के पीछे लाइन लगा कर चल गया हुआ, एक के बाद दूसरा चले जाता था। अरे भाई क्या कर रहे हो, पिच पर थोड़ा तो खड़े हो जाओ ना। ये पाकिस्तान टीम है ना, ये हमसे क्या क्या करवा रहा है। कभी ऑस्ट्रेलिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं और कभी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया वालों के 91 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इस सिचुएशन के बाद कौन आकर 200 रन बना सकता है यार। हम लोग तो ये कह रहे थे कि बस अफगानिस्तान वाले तो ये मैच जीत गया बहुत आसानी से, लेकिन हम लोग ये बोल गए थे कि कुदरत का निजाम तो हमारे साथ है ना, ये तो होना था। मैक्सवेल आप ये मत सोचो कि इसने कैचे ड्रॉप किया है, ये तो कुदरत का निजाम है। पैट कमिंस और इस बंदे ने जो पार्टनरशिप लगाई ना, और
اور ان دونوں کے درمیان 200 رن سے زائد پارٹنرشپ لگی اور آخر میں میکسویل میں سینچری کی بھی 5 رن چاہیے تھے اور جیتنے کے لیے بھی 5 رن چاہیے، ہارنے کا ڈر تو ویسے تو ختم ہو گیا تھا، اس نے تو ایسے چکا مارا نا تو ڈبل سینچری بھی کمپلیٹ کر دیا اور میچ بھی جیت گیا اور آسٹریلیا یہ لاجواب میچ جیت گیا۔ اور اینڈریو میتھیو بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش والوں نے تمہارا ٹائم آؤٹ کیا تھا نا تو اس سے تو آپ نے نہیں جیت سکا، تو یہ والا غصہ آپ نے نیوزی لینڈ پر اتارنا ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، تو آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں یہ بیل آئیکن بھی دبانا ہے۔